तो आज इस वीडियो में बात होगी दीघा विधानसभा सीट की कि इस विधानसभा सीट के जो विधायक हैं उनके द्वारा कितना काम किया गया है। देखिए, हम लगातार दीघा विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपकी जो विधायक हैं वो कितना आते हैं, आपके विधायक क्षेत्र में कितना काम उन्होंने किया है, क्योंकि शहर से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, राजधानी से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, राजधानी में भी कुछ इसके हिस्से आते हैं, तो कितना काम हुआ है। अब राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है तो वाकई में खूब काम हुआ होगा, ग्रीन सिटी के तहत आता है, खूब काम हुआ होगा, सड़कों का पक्कीकरण हुआ होगा, इलाकों में नाले की व्यवस्था तंदुरुस्त होगी। लेकिन जब आप क्षेत्र में जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों में इस तरह विधायक को लेकर नाराजगी है कि 10 सालों में विधायक का उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा। कितने लोगों को यह पता तक नहीं है कि उनके विधायक हैं कौन। और ये लोगों की गलती नहीं है, ये गलती है दीघा विधानसभा सीट से विधायक जो है संजीव चौरसिया, उनकी। अगर संजीव चौरसिया क्षेत्र में जाते, लोगों से बातचीत करते, लोगों के बीच रहते, तो शायद लोगों को यह पता होता कि उनके विधायक कौन है। संजीव चौरसिया को लेकर लोगों के बीच काफी नाराजगी है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाले की है। कई इलाकों में नाले के ऊपर ढक्कन तक नहीं है, लोग नाले में गिर जाते हैं और वहां की ये समस्या है। लेकिन वो जाते हैं विधायक के पास, उनका कहना है कि हम जब विधायक के पास जाते हैं तो वो फोन लगा देते हैं मंत्री जी को और कहते हैं हो जाएगा काम, जाइए जाइए, हमने कह दिया। लेकिन फिर वही समस्या रहती है, पानी की निकासी नहीं है। शहर में रहते हैं लेकिन पीने की पानी जो है वो तक बेहतर नहीं मिल पाती, उसकी समस्या है। सड़क की तो समस्या मतलब समझ जाइए कि कई ऐसे इलाके हैं दीघा में, वार्ड नंबर 21 की बात कर ले, 20 की बात कर ले, वार्ड नंबर 4 और 5 की बात कर ले, तो आप बाइक से भी अगर अंदर जाएंगे ना तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि आप मतलब ये सोच में पड़ जाएंगे कि यहां के लोग अगर बीमार पड़ गए तो उनको सड़क तक जाने में, एम्बुलेंस तक जाने में कितनी परेशानी होती होगी। बारात कैसे आएगी, उनके घर तिलक कैसे आएगा, ये सब छोड़ दीजिए। अगर उनके घर कोई बीमार पड़ गया तो वो सड़क से अस्पताल तक कैसे जाएंगे, ये तक सोचने वाली बात है। संजीव चौरसिया 10 साल से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 2015 में उनकी फाइट जो है वो जेडीयू से हुई, 2020 में उनकी फाइट जो है वो वामदल से हुई और वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन दीघा का माहौल वही है। अगर आप अटल पथ की बात कर रहे हैं तो अटल पथ मुख्यमंत्री का देन है, लेकिन अटल पथ से अगर आप किसी इलाके में चले जाएं, दीघा के किसी भी इलाके में, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में विधायक ने क्या काम किया है। आपको काम दिखेगा ही नहीं विधायक का। लोगों के बीच काफी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि भैया आप आते कब हैं, हम अपनी समस्या लेकर आपके पास जाते हैं तो आप मिलकर कहते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान होता नहीं है। हमने लगभग कई लोगों से बात किया, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये दिखते तक नहीं है। हम कई बार के विधायक को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो अगर उनसे हमको मिलना है तो हमको जाना पड़ता है उनके पास, वो नहीं मिलेंगे हमसे। ये है दीघा विधानसभा के विधायक। और एक बड़ी बात है कि भैया आप एक विधायक हैं और आपके बीच मतलब आपके लिए लोगों की ये सोच है कि वो दिखते तक नहीं है। कल हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की ऑफ द कैमरा। उनका कहना था कि चुनाव था तो आए हुए थे, लोकसभा का भी चुनाव था तो आए थे वोट मांगने,
और कहते हैं कि जब आते हैं तो कहते हैं कि इन नलिया अब की बनवा दिए जाए। नाला की समस्या समझिए कि राजधानी के मतलब राजधानी में भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक पीछे कमला नेहरू नगर जो है वो पटना का हिस्सा है ना भाई। वार्ड नंबर 21 दीघा विधानसभा सीट में आता है, लेकिन थोड़ा अंदर चले जाइए आपको समझ में आ जाएगा। आप गली के अंदर जाएंगे तो ये एहसास आपको होगा कि आप पटना में नहीं हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो शहर में है ही नहीं, जो देहात है, जहां पर पीने की पानी तक बेहतर नहीं है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए कैसा होगा आप समझ लीजिए, नाले का पानी निकासी तक सही से नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पीछे का नजारा है और उसी पार्टी के विधायक हैं उस क्षेत्र के, लेकिन क्षेत्र की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं। अरे कोई बच्चा तो कहे कि संजीव चौरसिया क्षेत्र में आते हैं, नहीं आते हैं जब उनको जरूरत होती है, यानी विधायक को जब जरूरत होगी, विधायक को जब वोट मांगना होगा तब वो आएंगे। और उसके बाद लोगों का ये भी कहना, हाँ आते हैं, अगर आप बुलाने जाएंगे कि हमारे यहां ये फंक्शन है तो आइए। क्या विधायक इसलिए चुनाव जीतते हैं कि उनको क्षेत्र में बुलाना पड़ेगा कि आप आइए क्षेत्र में? और संजीव चौरसिया को लेकर काफी नाराजगी है लोगों के बीच में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी ये देख रही है कि जिस विधायक का वर्क रिपोर्ट जो है वो जीरो होगा, वर्क उनका एकदम रिपोर्ट एक तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का तो एक सर्वे चलता है, उसमें वर्क रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि संजीव चौरसिया ने कितनी सड़कें बनवाई, कितने नाले बनवाए, कितने क्या क्या काम किए, तो एक वर्क रिपोर्ट बनता है और वो दिल्ली तक जाती है। उसके आधार पर भी दोबारा टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये भी लिखा जाता है उसमें। और उसमें संजीव चौरसिया को इस बार 0 नंबर मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जब टिकट काट देगी तो फिर क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।